लोकसभा में हाल ही में पेश किए गए बैंकिंग संशोधन विधेयक 2024 ने वित्तीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इस विधेयक के तहत बैंक खाता धारकों को अपने खाते में एक से बढ़ाकर 4 नॉमिनी जोड़ने का अधिकार मिलेगा। ये कदम न केवल खाता धारकों को अधिक सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट की समस्या को भी हल करने में सहायक होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक को लोकसभा में पेश करते हुए बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को अधिक सशक्त और ग्राहकों के अनुकूल बनाना है। वर्तमान में एक बैंक खाते में केवल एक नॉमिनी का प्रावधान है, लेकिन नए विधेयक के माध्यम से इस संख्या को 4 तक बढ़ा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त बैंक लॉकर में भी 4 नॉमिनी जोड़ने का प्रस्ताव है। इस विधेयक के तहत यदि कोई खाता धारक 4 नॉमिनीज का नाम जोड़ते हैं तो वे अपनी इच्छा के अनुसार इसमें से प्रत्येक को समान या असमान हिस्सेदारी दे सकेंगे। इनमें 2 विकल्प होंगे। सभी नॉमिनीज को समान हिस्सेदारी दी जाएगी, एक नॉमिनी को प्राथमिकता दी जाएगी और अन्य नॉमिनीज को उसी क्रम में हिस्सेदारी मिलेगी यदि प्राथमिक नॉमिनी अनुपलब्ध हो। विपक्ष ने इस विधेयक पर आपत्ति जताई है। विशेषकर कांग्रेस के मनीष तिवारी और तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने इस बात पर चिंता जताई है कि सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों से जुड़े कानूनों में संशोधन का अधिकार केवल राज्यों के पास होना चाहिए और केंद्र सरकार का हस्तक्षेप विवादित हो सकता है। तिवारी ने यह भी कहा कि इस विधेयक में राज्यों की विधायी अधिकारों के संबंध में अस्पष्टता है, जबकि प्रेमचंद्रन ने एक साथ 4 कानूनों में संशोधन करने को सदन की परंपराओं के खिलाफ बताया। इसके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि सहकारी बैंकों से जुड़े कानूनों में सुधार की जरूरत है और इस विधेयक के माध्यम से एक ही समय में 4 संबंधित कानूनों में संशोधन करके व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से बैंकों को वैधानिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारण में अधिक स्वतंत्रता दी जाएगी और सहकारी बैंकों में निदेशकों के कार्यकाल को बढ़ाने का प्रावधान है। अनक्लेम्ड डिपॉजिट की समस्या का समाधान भी है। विधेयक में नॉमिनीज की संख्या बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट की समस्या को सुलझाना है। वर्तमान में बैंकों में लगभग 78,000 करोड़ रुपए ऐसे जमा हैं जिनका कोई दावेदार नहीं है। 4 नॉमिनीज की सुविधा से खाता धारकों को अपनी संपत्ति के वितरण में अधिक लचीलापन मिलेगा और अनक्लेम्ड डिपॉजिट की समस्या में कमी आएगी। इस विधेयक में सहकारी बैंकों के संचालन को बेहतर बनाने के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं। इनमें निदेशकों के कार्यकाल को 8 से बढ़ाकर 10 वर्ष करने की बात कही गई है और सहकारी बैंकों के निदेशकों को केंद्रीय और राज्य दोनों स्तर पर कार्य करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य बैंकों की कार्यप्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित और ग्राहक केंद्रित बनाना है। इससे न केवल खाता धारकों को बेहतर सेवाएं प्राप्त होंगी, बल्कि बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा भी बढ़ेगी। ये विधेयक बैंकों और सहकारी बैंकों के संचालन में सुधार लाने और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विधेयक की प्रक्रिया पर निगरानी रखनी होगी और देखना होगा कि यह कैसे लागू होता है और इसके परिणाम स्वरूप बैंकिंग सेक्टर में क्या सकारात्मक परिणाम आते हैं।